नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारेख और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आज आप देखिए मेरे पीछे ये खिड़कियों के चारों तरफ जो विंडो सिल लगाते हैं या विंडो जैम लगाते हैं वो लगे हुए हैं। ये दरवाजों में जो हम फ्रेंच विंडोज लगाते हैं या यूपीवीसी विंडोज लगाते हैं उनके चारों तरफ जो ग्रेनाइट के या स्टोन के विंडो फ्रेम लगते हैं वो लगे हुए हैं। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये आपने जो कमेंट्स किए थे उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि मेरे पास 3 तरीके के मेजर कमेंट आए। एक कमेंट आया बहुत सीरियस कि हमने अभी रिसेंटली मकान बनाना चालू किया है और मकान का काम चल ही रहा है और हमने जो ये विंडो सिल लगाई है ये जो दीवार है इससे डीलैमिनेट होने लग गई है। ये एक कमेंट था। दूसरा जो कमेंट था, अभी हम डोर जैम्स जो लगते हैं वहां पे चलते हैं, वहां पे बात करते हैं। ये जो डोर जैम लगे हैं और मकान बने हुए कुछ दिन हो चुके हैं और ये डोर जैम जो है थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का उनका क्लाइंट का हिल रहा है। ये भी सेम प्रॉब्लम है, वो वाली प्रॉब्लम और ये वाली प्रॉब्लम सेम है कि ये जो डोर जैम जो लगाया है ये दीवार से डीलैमिनेट या ढीला हो गया है तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलने लग गया है। और तीसरी जो चैलेंज आती है वो ये है कि दो पत्थर जो ज्वाइंट किए हैं, ये यहाँ पे डोर जैम में भी लगा है, स्टेयर्स में भी लगते हैं, तो ये जो बीच में जॉइंट है ये यहाँ से डीलैमिनेट हो गए। सरप्राइजिंगली ये जो काम हुआ है इस साइट पे, इसका जो जिस कंपनी ने भी ये डोर जैम प्रोवाइड किया या जिसने भी वर्कमैनशिप करी उन्होंने बहुत शानदार करी है कि अपने को जॉइंट दिख नहीं रहा है। नॉर्मली यहाँ पे एक हेयरलाइन जॉइंट दिखती है, तो वो जो हेयरलाइन जॉइंट होती है वो खुल रही है। तो ये 3 कंप्लेंट्स है या 3 प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसा आपने वहां पे जॉइंट देखी वैसे ही ये जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स में भी ये डबल जॉइंट होती है। तो यहां पे भी ये जो जॉइंट है ना ये या तो इसमें लाइन दिखने लग जाती है या कभी कभी अगर प्रॉपर एडेसिव यूज नहीं किया गया है तो ये जो जॉइंट होती है ना यहाँ पे जो बीच में से ये ऐसे खुल जाती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी भी साइट पे थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आ सकती है। जैसे सपोज मान लीजिए आप पत्थर को दीवार से चिपका रहे हैं, उस दौरान अगर आपने प्रॉपर एडेसिव नहीं लगाया या प्रॉपर जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं किया तो ये दिक्कत आ सकती है। और जो दो पत्थरों को आपस में चिपकाने वाला जो चैलेंज है वो तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। वो भी अगर ढंग से नहीं किया जाए तो ये भी काफ़ी सारी जगह पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। और ऐसी जगह पे एकदम एक ना सटीक जो सॉल्यूशन जो देता है वो है एक इपॉक्सी बेस्ड एडेसिव आता है, एरलडाइट स्टैंडर्ड। एरलडाइट स्टैंडर्ड की क्या खासियत है कि ये बहुत ही मजबूत और बहुत प्यारा और बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी जब आप एरलडाइट स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, इसको 2 अलग अलग तरीके से दोनों जगह पे यूज करना है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर सपोज मान लीजिए आपको पत्थर से पत्थर चिपकाना है तो आपको क्या करना है कि आपका जो पत्थर का पीछे वाला जो हिस्सा है उसको साफ करके थोड़ा सा किसी तरीके से एम्ब्री पेपर से हल्का सा रफ करके, किसी भी तरीके से रफ करके थिन लेयर ऑफ एरलडाइट स्टैंडर्ड के दो मटेरियल आते हैं उसमें, इपॉक्सी और हार्डनर, दोनों को मिक्स करके और फिर थिन लेयर आपको उसमें लगानी है दोनों साइड में और दोनों पत्थरों को चिपका करके उसको टाइट करके, मतलब आप उसको बॉन्डेड रख के और 5-6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे में जब वो पूरा क्योर हो जाता है तब तक उसको क्लैम्प करके रखना है। तो वो फ्यूचर में कभी भी निकलेगा नहीं, ऐसी पूरी संभावना अगर आपने ढंग से उसको यूज किया तो। अब बात करते हैं कि जब विंडो सिल को या किसी भी स्टोन को आप जब दीवार से चिपका रहे हैं तो वहां पे ये जो फेलियर आता है कि दीवार से वो निकल के आ गया, वो नॉर्मली क्यों आता है? क्योंकि पत्थर एक स्मूथ प्रोडक्ट है, एकदम चिकना प्रोडक्ट है। तो उसको अगर किसी ने प्रॉपरली क्लीन नहीं किया या उसको रफ प्रॉपरली नहीं किया तो वो जो सीमेंट है वो पत्थर के साथ चिपकती नहीं है और पत्थर उसको सीमेंट को या सीमेंट एडेसिव को छोड़ देता है। ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आप एक थिन लेयर ऑफ एरलडाइट स्टैंडर्ड लगाइए, दोनों को ब्लेंड करके जो उसका प्रोसेस है, और उसके ऊपर आप बजरी डाल के और उसको छोड़ दीजिए 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक, जब तक वो प्रॉपरली बजरी और एरलडाइट स्टैंडर्ड और पत्थर एक मतलब इसे ना 3 प्रोडक्ट एक जान नहीं हो जाते। इससे क्या फायदा होगा कि जो पत्थर के जो पीछे वाला सरफेस है
वो आपका रफ हो गया, और जो रफ भी जो किया गया है वो हिस्सा भी काफ़ी मजबूत हो गया। तो जब आप कोई भी सीमेंट एडेसिव है या सीमेंट लगा करके जब आप उस पत्थर को दीवार से चिपकाते हैं तो वो बॉन्डिंग बिल्कुल प्रॉपर ले लेगा। ये छोटा सा मामूली सा खर्चा है, पूरे प्रोजेक्ट में आपके बहुत नॉमिनल सा एक्सपेंस आएगा, लेकिन अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपको ये जो विंडो सिल निकल गई, दरवाजे की चौखट निकल गई, इस तरीके की जो चैलेंजेस होती है, कहीं पे भी आप दो पत्थर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम से आप बिल्कुल परमानेंटली निजात पा सकते हैं। तो जैसे आप पत्थर चिपकाते हैं ना, वैसे ही आप एराडाइज स्टैंडर्ड से वुड भी चिपका सकते हैं, लकड़ी भी चिपका सकते हैं, और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप इस प्रोडक्ट से चिपका सकते हैं। आप एक चीज़ तो मानोगे कि अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट में कहीं पे आपने विंडो सिल लगा दी या डोर फ्रेम लगा दिए, और वो लगने के बाद, मतलब सारा काम होने के बाद ये वाली प्रॉब्लम आ जाए ना कि भाई वो दीवार छोड़ के निकल जाए या दो पत्थर आपस में उतर जाए, तो ये जो रिपेयर कराने का खर्चा है ना, ये बहुत ज़्यादा है और बहुत टीडियस है, और उसके बाद जो काम भी होगा तो उसमें सफाई होने के चांसेस कम रहता है। कोई जुगाड़ उगाड़ करके बहुत कोई इंटेलिजेंट कारीगर होगा तो हो सकता है इसका कोई सॉल्यूशन निकाल ले, लेकिन ये बहुत ही मतलब है ना कष्टदायक, मतलब जो होम ओनर होता है ना, जिसका मकान बन रहा होता है, उसको इसमें बहुत बुरा लगेगा। तो ये छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट है, मामूली, मतलब बहुत मेजर इसका ना कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट या कॉमर्शियल इम्पैक्ट आपको आएगा नहीं। तो आप एराडाइज स्टैंडर्ड जो एडेसिव है उससे आप पत्थर से पत्थर को चिपकाइए, प्लस जो पत्थर आप दीवार के साथ चिपकाने वाले हैं उसके पीछे लगा करके और उस पर बजरी डाल के उसको रफ करके फिर उसके बाद आप दीवार से चिपकाएंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक आप लाइक दे दीजिएगा, आपको लगे कि किसी के काम आ सकता है तो उनसे शेयर कर दीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं लगभग हर सवाल का जवाब देता हूं। आपने नोट किया होगा, अगर आपने मेरे कमेंट सेक्शन पढ़े होंगे तो करीब करीब 99% जो भी रीजनेबल ढंग के सवाल होते हैं उनके मैं जवाब देता हूं। तो आपके सवाल का भी मैं जवाब दूंगा, और अगर आपका बहुत ही कोई प्यारा सवाल हुआ तो उसके ऊपर हम वीडियो भी बनाएंगे कि उसको डिटेल से अगर समझाने की जरूरत पड़ती है तो उसका एक अलग से वीडियो भी बना सकते हैं। और ये पूरा वीडियो देखते हुए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोचिएगा। बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है, ढंग का खाना खाइए, पैदल चलिए, स्वस्थ रहिए, और दुनिया के सबसे प्यारे दो शब्द, जय हिंद।